नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा। मैं अखिलेश आपके लिए लेकर आया हूं आज हिंदी के बेहद बेहतरीन प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं जितनी भी होती हैं उसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है दोस्तों, अभिन्न अंग होती है। बात करें पीसीएस की परीक्षा में, सीसेट में भी हिंदी आती है, मेंस में भी आती है, उत्तर प्रदेश दरोगा में, लेखपाल में, पुलिस में। कहने का मतलब ये है कि कोई एग्ज़ाम यूपी का ऐसा नहीं है जिसमें हिंदी के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन उसके अनुरूप अच्छे मेरिट में आकर आपका नाम होगा और आप सेवा दे सकेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका बताना है आपको राइट आंसर। मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, आप पहले अपना टिक करिएगा, फिर मेरे उत्तर से मिलान करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आग में घी डालने का मुहावरा है एक, उसका सही अर्थ क्या होगा? हवन करना, देवताओं को प्रसन्न करना, या फिर क्रोधी को और उत्तेजित करना, या फिर क्या क्रोध से आग बबूला होना। थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपको, लेकिन बताना होगा राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है कागजी घोड़े दौड़ाने मुहावरा का अर्थ है। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखापढ़ी करना, जांच पड़ताल करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। सी ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों। तीसरा प्रश्न है गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ होगा। ये प्रश्न दोस्तों एग्जामिनर के पसंदीदा प्रश्नों में से एक होते हैं और ऐसे प्रश्न एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा काफी पूछा जाने वाला ये सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था। बताइए इसका क्या होगा। छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। इसका राइट आंसर होगा पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन इसका भी राइट है। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। इसका अर्थ क्या होगा बताइए आप लोग। महाराजा दशरथ जो कि रामचंद्र जी के पिताजी थे, वो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा जैसा नाम वैसा ही गुण। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, महाराजा दशरथ जिन्हें रघुपत राघव राजा राम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी एक विशेषता थी, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ठीक है, इनका जैसा नाम था वैसे इनके गुण भी थे। पांचवा प्रश्न है जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण होगा। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, पिछली वीडियो में बताया है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके बारे में भी बताया है। तो यहाँ पर जिज्ञासा का विशेषण बताना है, उसका विशेषण होगा ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासु, ना कि ज्ञानवान, ना कि जिज्ञासी। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन 6, प्रश्न 6 है इस प्रकार, किस शब्द में दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस शब्द में दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विशेषता में हुआ है, क्या वास्तविकता में हुआ है, क्या ज्ञानवान में, कि विचारधारा में? तो दोस्तों यहाँ पर जो वास्तविकता शब्द है इसमें हुआ है। एक तो वास्तविक शब्द होता है, वास्तविक। ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? एक हो गया, और एक इसके पीछे ता लग गया, तो यहाँ पर दो प्रत्यय हुआ है, एक तो ता और एक। यहाँ पर दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है वास्तविकता में। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय मूल शब्द के जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और मूल शब्द के जो आगे शब्द आता है वो उपसर्ग होता है। प्रीफिक्स सफिक्स, इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स सफिक्स बोलते हैं। ये बात भी आप याद रखना। सातवां प्रश्न है जीवन पर्यंत शब्द का अर्थ है। जीवन पर्यंत आपने कई बार सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ तो जीवन पर्यंत चलती है। जैसे ज्ञान है व्यक्ति का जीवन पर्यंत बढ़ता रहता है, विकास है जीवन पर्यंत होता ही रहता है। तो उसमें भी आपको जीवन पर्यंत शब्द का बताना है अर्थ। उसका मतलब होता है जीवन भर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? वीर रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस।
ए ऑप्शन इज राइट आंसर। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है दोस्तों, ठीक है। 9वां प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस जो कि 9वां प्रश्न होता है ये रस, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? इसका स्थायी भाव दोस्तों निर्वेद होता है, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, निर्वेद। मानस का हंस के लेखक का नाम है, ये एक साहित्य का प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, कि प्रेमचंद ने लिखा है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कि अमृतलाल नागर ने लिखा है। जल्दी जल्दी राइट आंसर करिए, फास्ट आंसर करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मानस का हंस साहित्य का प्रश्न है, इसका आंसर होगा अमृतलाल नागर जी की ये रचना है दोस्तों, मानस का हंस, ठीक है। आशा करता हूँ कि प्रश्न समझ में आए होंगे, ठीक है। और इस कोरोना वाले टाइम को आप यूटिलाइज ज़रूर करते रहिएगा, घरों में रहिए, पढ़िए, सेफ रहिए, ठीक है। अब यातायात का मार्ग खोल दिया गया है, 8 तारीख से मॉल वगैरह, होटल वगैरह खुल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जितनी बड़ी आपदा थी उससे निपटने में हम सक्षम साबित हुए हैं। आप लोगों के, हमारे और सरकार के सहयोग से ये सब संभव हो पाया है। इसमें वाकई कुछ लोग बधाई के पात्र हैं, जैसे हमारे पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, ठीक है। और जैसे गल्ला राशन वितरण करने वाले, खाद्य रसद विभाग के अधिकारी कर्मचारी, परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी लोग, जिन्होंने श्रमिकों को घर घर पहुंचाया। तो बहुत से लोगों का योगदान है इस लड़ाई में, और आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान है हम लोगों का है, जो कि घर रहकर सुरक्षित रहे और कोरोना का उल्लंघन नहीं किया, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आए होंगे, और आप इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार देख लीजिए, क्योंकि आपकी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो एक प्रश्न आपको सेलेक्ट करता है और एक प्रश्न आपको नॉट सेलेक्ट करता है, मेरिट और डीमेरिट, ठीक है। एक प्रश्न आपको मेरिट में लाता है और एक ही प्रश्न आपको डीमेरिट कर देता है। तो आप स्टडी पे फोकस बनाइए, सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करिए, मज़े में रहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ही आपकी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।